ग्रेट मॉर्निंग की ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने स्पेसिफिकली फॉर सीएमए यूएसए पार्ट 1 एग्जामिनेशन के लिए मैं ये जो लेक्चर जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप सबके लिए, आज मैं कुछ बात कहना चाहता हूँ अपनों से, अपनी सी बात। बेटे मैंने अभी तक 17 इंट्रो लेक्चर्स कंप्लीट कर दिए। उसमें मैंने बड़ी सारी बातों को आपको डिस्कस करने की कोशिश की। मैं एंड आई हैव टोल्ड यू कि अभी अब हॉक से, ग्लेम से, वायले से, बैकर से मत देखना, अभी सपोर्ट पैकेज भी मत देखना। जस्ट आप फोकस करना कि जो मैं बता रहा हूं उसको नोट करना, और आपने किया भी। बट आपका ये जो सेक्शन डी है, आई थिंक मैंने आपको इंट्रो लेक्चर्स में बताया था एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, दैट व्हाई व्हाट इज अ बर्ड आई व्यू ऑफ पार्ट 1। इन 6 सेक्शंस में से कौन सा सेक्शन पहले करना चाहिए, फिर क्या करना चाहिए, फिर क्या करना चाहिए। एंड आई हैव टोल्ड यू आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड सेक्शन ए। मैंने सेक्शन ए के बाद आपको बताया कि सेक्शन डी करना चाहिए, कॉस्ट मैनेजमेंट। और सेक्शन डी में मैंने 17 लेक्चर्स ऑलरेडी डिवोट कर दिए बेटे, कर दिए। आज से मैं अब सेक्शन डी फॉर्मली ऑफिशियली स्टार्ट कर रहा हूं और आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। आप पहले तो रजिस्टर ओपन करें। मैंने इस लेक्चर का नाम रखा इंट्रो लेक्चर सीएमए यूएसए पार्ट 1 सेक्शन डी कॉस्ट मैनेजमेंट। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप 17 लेक्चर्स देख चुके हैं। आप सभी ने मेरे 17 लेक्चर्स तो देख ही लिए, इंट्रो लेक्चर्स देख लिए हैं, आपको समझ आ गया है। उसके बाद आप ये लेक्चर देख रहे हैं। मैं बेटे एक बात ये कहना चाहता हूं आप सभी को, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बेटे। बेटे सेक्शन डी जो मैं इस समय कर रहा हूं दैट इज कॉस्ट मैनेजमेंट। व्हाई आई एम डूइंग कॉस्ट मैनेजमेंट? बिकॉज आई वांट टू डू स्वॉट एनालिसिस, and for SWOT analysis, for strength, weakness, opportunities and threats, I should be aware of the present scenario, and the present scenario is that I should be aware of क्या क्या पता होना चाहिए मुझे, पता होना चाहिए इनकम स्टेटमेंट, मुझे पता होना चाहिए बैलेंस शीट, मुझे पता होना चाहिए एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो मैंने आपको पूरे 2 यूनिट्स कराए, 75 लेक्चर्स डिवोट किए। फिर आपको कॉस्ट भी पता होनी चाहिए, बिकॉज इफ यू नो हाउ टू मेजर दैट, हाउ टू एक्यूमुलेट दैट, हाउ टू कैलकुलेट दैट, व्हाट इज स्टैंडर्ड, देन ओनली यू कैन यू कैन टेक डिसीजंस एज ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट, एज ए आईएमए, एज ए सीएमए यूएसए। तो मैंने आपको कहा कि आपको कॉस्ट मैनेजमेंट करना चाहिए, और कॉस्ट मैनेजमेंट में 5 यूनिट्स हैं। अब सवाल ये आता है कि अगर आप हॉक देखें, ग्लेम देखें, वायले देखें, बैकर देखें, उन्होंने ये 5 यूनिट्स की खिचड़ी बना दी है बेटे। खिचड़ी खिचड़ी समझते हैं, मिक्स कर दिया है। अब आप अगर वैसे चलेंगे जैसे उन्होंने दिया तो आपको समझ कुछ भी नहीं आएगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मैं A to Z सब कवर करूंगा, बट आपने मेरे हिसाब से चलना है, जैसे जैसे मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूं। तो आपने कॉस्ट मैनेजमेंट में मैंने अभी तक क्या कराया, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट बताया, फर्स्ट लेक्चर इंट्रो ऑफ कॉस्ट। फिर मैंने 17 लेक्चर्स आपको पूरे इंट्रो सीरीज के दिए, ठीक है सर। उसके बाद मैं आज से, मतलब नेक्स्ट लेक्चर फर्स्ट से, इसको मैं इंट्रो लेक्चर मान रहा हूं, मैं पहले ओवरहेड कॉस्टिंग को स्टार्ट करूंगा। बेटे ओवरहेड कॉस्टिंग क्यों करूंगा? बिकॉज आपको ओवरहेड्स के बारे में पता होना चाहिए। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट आई मीन बाय डायरेक्ट कॉस्ट, व्हाट आई मीन बाय इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट फैक्ट्री में भी होती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट लेबर, देन ओनली यू कैन डू कॉस्टिंग सिस्टम्स। आप तभी प्रोसेस कॉस्टिंग, आप तभी बाय प्रोडक्ट्स, आप तभी जॉइंट प्रोडक्ट्स, आप तभी जॉब कॉस्टिंग, आप तभी आप सारी कॉस्टिंग कर सकते हो, क्योंकि आपको अलग अलग तरह के ओवरहेड्स डालने उन जॉब्स में, उन कॉस्ट में, उन कॉस्ट शीट्स में। आपको पता ही नहीं होगा ओवरहेड्स कैसे हैं और ओवरहेड्स को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं। बेटे वो सारा मजाक हो जाएगा। मैं ये कहता हूं कि उन्होंने आपको यूनिट 3 में दे दिया ओवरहेड कॉस्टिंग सेक्शन डी में, बट मैं सबसे पहले यूनिट 3 करूंगा सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया, और फिर हम इस तरह से चलेंगे। तो पहले ओवरहेड्स करेंगे, उसके बाद आपको कॉस्टिंग सिस्टम समझ आएगा, प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, ऑपरेशन कॉस्टिंग। आ ही नहीं सकता यार। तो ओवरहेड कॉस्टिंग हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा, यूनिट 1 रहेगा एज पर मी। देन सेकंड यूनिट विल बी कॉस्ट सिस्टम, थर्ड यूनिट विल बी वेरिएबल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग विच दे हैव गिवन एज यूनिट नंबर 1। तो मैं आपको लॉजिकली सब बातें कराऊंगा। उसके बाद सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड देन बिजनेस प्रोसेस इंप्रूवमेंट, वो तो हम करेंगे ही। बेटे मैंने अभी तक वैसे आपको जूस नोट्स में से कुछ भी नहीं बताया, मुझे मालूम है, तो आपने घबराना नहीं है यार। आपके पास जूस नोट्स हैं, है ना? तो आप क्यों टेंशन लेते हो बेटे? ये 5 यूनिट्स में कवर करूंगा ना, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? मेजरमेंट कंसेप्ट्स हैं, कॉस्टिंग सिस्टम्स हैं, ओवरहेड कॉस्ट है। लेकिन पहले मैं ओवरहेड कॉस्ट को कवर कर रहा हूं, उसके बाद आई विल बी कवरिंग विद कॉस्टिंग सिस्टम। मैं इसके बाद कॉस्टिंग सिस्टम को डिस्कस करूंगा।
और तब उसके बाद मैं तीसरा डिस्कस करूंगा मेजरमेंट कॉस्ट, देन आई विल बी डिस्कसिंग विद वेरिएबल कॉस्टिंग एंड अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। बेटा ये तरीका, इसी से आपको बेस्ट वे मिलेगा। आप बाकी तरह से करेंगे ना तो समझ नहीं आएगा यार। करने को तो देखिए कर ही रहे हैं सब बच्चे, है ना, लॉजिकली समझ ही नहीं आता, बाकी लोगों से बाय करके हमारे से लेते हैं क्योंकि हम कंसेप्चुअली रिलेट करके बता रहे हैं। आई थिंक आप बात समझ रहे हैं। तो आप सभी ओवरहेड्स कॉस्टिंग के लिए, ओवरहेड कॉस्ट के लिए, इनडायरेक्ट कॉस्ट के लिए, जो भी कुछ मैं पहले 4-5 लेक्चर्स इंट्रो लेने वाला हूँ, ईमानदारी से अटेंड करना, कोई बुक मत देखना। जैसे 3-4 लेक्चर्स इंट्रो खत्म हो जाएं, मैं खुद ही बताऊंगा कि अब आप हॉक से, ग्लैम से, वायले से, जहाँ से देखना देख लो। मैं अभी जूस नोट्स में नहीं दिखाने वाला, सब करूँगा बाद में। पहले यार बेसिक बातें सबको क्लियर हो। तो आपको मैं वैसे ये बता रहा हूँ कि हम डिस्कस करने वाले हैं और हम फिर ओवरहेड्स भी करेंगे। ओवरहेड्स के बाद हम फिर इसमें आएंगे, लेकिन पहले हम ओवरहेड्स करेंगे। और उस ओवरहेड्स में मैंने अलग अलग तरह के कंसेप्ट बनाए हैं जो आपके सामने मैंने रखे हैं। फर्स्टली वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन बाय ओवरहेड कॉस्ट, देन आई विल एक्सप्लेन दैट व्हाट आई मीन बाय ओवरहेड एलोकेशन। उसके बाद मैं आऊँगा फैक्ट्री ओवरहेड, फिर मैं आऊँगा सर्विस डिपार्टमेंट, और फिर मैं आऊँगा सिंगल रेट वर्सेस ड्यूअल रेट। सब बातों को डिस्कस करेंगे और जैसे ही मैं कंप्लीट कर दूंगा रियल केस स्टडीज बताऊंगा। आफ्टर दैट आई विल बी कमिंग टू द जूस नोट्स। बेटे मैंने बड़ी मेहनत की आप सबके लिए, सच में कह रहा हूँ। मिलते हैं फर्स्ट लेक्चर में।